हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ फिर से 3 अलग-अलग फ्लेवर में नान खटाई की रेसिपी शेयर करने आई हूँ। इससे पहले मैंने आपके साथ 4 अलग-अलग फ्लेवर में नान खटाई की रेसिपी शेयर की थी। हमारी रेसिपी से बनाई गई नान खटाई सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई। नान खटाई को घर पर बना करके आप इसको बेच सकते हैं। इसकी कॉस्ट क्या रहेगी या फिर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए कैसे स्टोर कर सकते हैं, ये सब आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा। जैसी नान खटाई आपको बाजार में देखने को मिलती है, उसी टेक्सचर के साथ यहाँ पर हमने नान खटाई को बनाकर तैयार किया है। तो चलिए 3 अलग अलग फ्लेवर की नान खटाई की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मैंगो फ्लेवर में नान खटाई बनाकर तैयार कर रही हूँ। इसके लिए यहाँ पर मैंने 10 बादाम और 10 काजू लिए। मैं इसका पाउडर बनाकर तैयार करूंगी। पाउडर बनाने से पहले आपको इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखकर छोड़ देना है। ठंडा हो जाने के बाद आपको इसे डालना है मिक्सी के जार में। ऐसा करने से आपके काजू और बादाम का पाउडर बनाते समय इसका ऑयल सेपरेट नहीं होने है। अब मैं इसको मिक्सी में घुमाऊंगी और इसका पाउडर बनाकर तैयार करूंगी। ये देखिए काजू और बादाम का पाउडर बनकर तैयार हो गया है। इसको मैं रखूंगी एक साइड में। एक बड़े बाउल में आपको डालनी है 1 छोटी चम्मच दही। दही या पानी कुछ भी ले सकते हैं। मैं इसमें डालूंगी 1/8 छोटी चम्मच नमक। सबसे पहले आपको नमक को दही के साथ मिक्स करना है, जिससे कि आपका नमक अच्छी तरीके से घुल जाए। नमक को अच्छी तरीके से मिक्स करने से आपकी नान खटाई में नमक का फ्लेवर कहीं पर भी आपको महसूस नहीं होगा। नान खटाई की मिठास को बैलेंस करने के लिए नमक डाला जाता है। अब मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख रही हूँ एक साइड में। जितने दही में नमक मिक्स होगा इतने में ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी करूंगी। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप और 1/4 कप मैदा। कप से मैदा लेते समय आपको अपने कप को मैदा के अंदर ही डालना है। स्पून में मैदा लेनी है और कप को भरना है। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच और 1 छोटी चम्मच बेसन। बेसन आप यहाँ पर कोई सी भी ब्रांड का ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने राजधानी बेसन यूज किया है। 1 बड़ा चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ। आप इसको स्किप करके कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं। फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर। इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छलनी में छान लेना है। मैंगो फ्लेवर से बनी नान खटाई आपको देखने में जितनी ज्यादा यम दिखाई देगी, खाने में भी उतनी ही ज्यादा टेस्टी है। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ काजू बादाम का पाउडर, जिसका हमने मिक्सी में घुमाकर पाउडर बनाकर तैयार किया था। इन सबको आपस में कर देना है अच्छे तरीके से मिक्स। हमारे सभी ड्राई इंग्रेडिएंट आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो गए। अब मैं वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स करूंगी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स के रेडी हो जाने तक हमने जो दही में नमक डाला था वह अच्छे तरीके से डिजोल्व हो गया है। मैं इसमें डाल रही हूँ 1/8 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 और 1/8 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। इन सबको करना है आपस में अच्छे तरीके से मिक्स। दोस्तों, मैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को ड्राई इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स नहीं करती हूँ, क्योंकि ड्राई इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स करने से हमारी नान खटाई फैल जाती है बेक करते समय। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि जब हम सभी चीजों को आपस में मिक्स करते हैं तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा कहीं पर जाता है, कहीं पर कम हो जाता है। इस वजह से हमारी नान खटाई बेक करते समय फैल जाती है। अगर आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को मिक्स ना करते हुए वेट इंग्रेडिएंट में मिक्स करते हैं तो आपकी भी नान खटाई फैलने की नहीं है और उसकी फ्लावट बहुत ही अच्छी बनकर आएगी। मैंने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को कर दिया है दही के साथ अच्छे तरीके से मिक्स। अब मैं ले रही हूँ आधा कप जमा हुआ घी। घी आपको फ्रिज का रखा हुआ जमा हुआ लेना है। घी को स्किप करके आप डालडा या फिर मार्जरीन ले सकते हैं। मार्जरीन यानी कि कुकीज में यूज होने वाली शॉर्टनिंग को भी मार्जरीन कहा जाता है। आप कुकीज में यूज होने वाली शॉर्टनिंग भी ले सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप और 1 बड़ा चम्मच चीनी का पाउडर। चीनी की क्वांटिटी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। जमे हुए घी को और चीनी के पाउडर को करना है आपस में मिक्स। मैंगो फ्लेवर की नान खटाई बनाने के लिए मैं ले रही हूँ मैंगो इमल्शन। इमल्शन में कलर और फ्लेवर दोनों होते हैं। 1/4 छोटी चम्मच आपको इमल्शन लेना है। आप इमल्शन न लेकर के मैंगो एसेंस और साथ में 1-1 ड्रॉप ऑरेंज और येलो कलर की ले सकते हैं। अब मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए बीट करूंगी। इलेक्ट्रिक बीटर को स्किप करके आप हैंड विस्क से भी इसको बीट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बीटर से ये जल्दी बीट हो जाती है और हैंड विस्क से आपको टाइम लगेगा। इसको तब तक बीट करना है जब तक मिक्सचर अच्छे तरीके से फ्लफी ना हो जाए। ये देखिए 4 से 5 मिनट बीट करने के बाद आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। आपको हमारी नान खटाई का मिक्सचर दिखाई दे रहा होगा कितना ज्यादा फ्लफी हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को करना है हल्के हाथ से मिक्स। मिक्सिंग करते समय हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स में जो फ्लफी टेक्सचर है वह खत्म नहीं होना चाहिए, इसलिए इन दोनों को हल्के हल्के हाथ से मिक्स करना है।
इस रेसिपी से पहले हमने जो नान कटाई बनाकर तैयार की थी उसमें हमने ट्रेडिशनल नान कटाई भी बनाई थी। ट्रेडिशनल नान कटाई जिसको आप बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और इसकी सेलिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी है। नान कटाई की रेसिपी में ट्रेडिशनल नान कटाई की रेसिपी को जरूर देखिएगा, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। हल्की हल्की मिक्सिंग करने के बाद अब मैं इसको डाल रही हूँ सिलिकॉन शीट के ऊपर। आप अपने नान कटाई वाले मिक्सचर को सिल पैड के ऊपर या फिर कोई सी भी चिकनी सतह के ऊपर डाल सकते हैं। चिकनी सतह के ऊपर डालकर आपको अपने इस मिक्सचर को हल्के हल्के हाथ से नीड करना है। इसका एक स्मूथ डो बनाकर तैयार करना है। डो बनाते समय आपको हल्का हल्का हाथ यूज करना है, ना कि बहुत ज्यादा टाइट हाथ से इसको नीड करना है। स्मूथ डो बनाते समय अगर आपको लगता है मिक्सचर बहुत ज्यादा सख्त हो गया है तो आप इसके ऊपर हल्का हल्का सा करके दूध छिड़क सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि मिक्सचर बहुत ज्यादा लूज है तो आप इसके ऊपर हल्की सी मैदा भी छिड़क सकते हैं। कप से इंग्रेडिएंट लेते समय आपके इंग्रेडिएंट कुछ कम या फिर ज्यादा हो सकते हैं। मैंने अपने सभी इंग्रेडिएंट्स को वेट में भी मेंशन किया है, आप वेट से भी ले सकते हैं। ये देखिए नान कटाई बनाने के लिए स्मूथ डो बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इस आटे में से छोटी छोटी बॉल्स बनाकर तैयार करूंगी। सभी बॉल्सों को चिकना करके इसे ट्रे के ऊपर रखना है। नान कटाई बनाने के लिए आपकी बॉल्स जितनी ज्यादा चिकनी हो सकती है उसे उतना ज्यादा चिकना करना है। एक ही साइज की बॉल्स बनाने के लिए आपको अपने नान कटाई का आटा स्पून से लेना है। ये देखिए बॉल्स चिकनी हो गई है, इसको मैं रख रही हूँ ट्रे के ऊपर। इसी तरीके से मैं पूरे आटे की बॉल्स बनाकर तैयार करूंगी। ये देखिए हमने सारे आटे की बॉल्स बनाकर तैयार कर दी है। सभी बॉल्सों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखना है। अब मैं सभी बॉल्स के ऊपर बटर नाइफ से कट लगाऊंगी, जैसे हैशटैग का साइन होता उस तरीके से कट लगाना है। कट आपका न तो बहुत ज्यादा गहरा होना चाहिए और न ही बहुत ज्यादा हल्का होना चाहिए। अब मैं इसके ऊपर पिस्ता फ्लेक्स से इसकी गार्निशिंग करूंगी। आप इसकी गार्निशिंग पिस्ते से, बादाम से, काजू से या फिर खरबूजे की गिरी से कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पिस्ता मैं इन सभी बॉल्स के ऊपर रखूंगी। गार्निशिंग कर दिए, अब मैं इसको रख रही हूँ आधा घंटे के लिए फ्रिज में। गर्मी के मौसम में आपको इसे 1 घंटे के लिए रखना है और सर्दी के मौसम में आप इसे 20 मिनट से आधा घंटे के लिए रख सकते हैं। फ्रिज में रखना कंपलसरी है। फ्रिज में रखने के बाद ही आपको अपने नान कटाई को बेक करने के लिए रखना है। ये देखिए यहाँ का मौसम ठंडा है, इसको मैंने आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। मैंने अपने OTG को 10 मिनट के लिए प्रीट होने के लिए रख दिया। प्रीट हो जाने के बाद मैं इसको बेक करूंगी। 20 से 40 लीटर के साइज के OTG में आपको इसे 150 डिग्री पर बेक करना है। 40 से 60 लीटर के बीच के साइज में आपको इसे 170 डिग्री पर बेक करना है। दोनों ग्रिल ऑन, नीचे से सेकंड रैक, 15 से 20 मिनट के लिए इसको बेक करना है। OTG की हीटिंग के हिसाब से बेकिंग टाइम कम या ज्यादा हो सकता है। 15 से 20 मिनट बेक करने से आपकी नान कटाई खस्ता बनेगी। अगर आप 20 मिनट से ज्यादा बेक करते हैं तो आपकी नान कटाई न बन करके नान कटाई बिस्किट बनकर तैयार होगा। ये देखिए OTG के प्रीहीट हो जाने के बाद मैंने इसको नीचे से सेकंड रैक पर रख दिया है। मेरे OTG का साइज बड़ा है इसलिए मैं इसको 170 डिग्री टेम्परेचर पर बेक कर रही हूँ। नान कटाई को बेक करते समय आपको ऊपर और नीचे दोनों ग्रिल ऑन रखनी है। मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए बेक करूंगी। बेक हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी नान कटाई बेक हो चुकी है। बेक हो जाने के बाद आप इसकी फुलावट देख सकते हैं। हमारी नान कटाई बिल्कुल भी नहीं फैली है। जिस टेक्सचर के साथ आपको बाजार की नान कटाई देखने को मिलती है उसी टेक्सचर के साथ यहाँ पर हमारी मैंगो नान कटाई बनकर तैयार हुई है। मैंगो नान कटाई जो देखने में यम है और खाने में बहुत ज्यादा डिलीशियस है। जिस तरीके से हमने मैंगो नान कटाई को बनाकर तैयार किया है, आप मैंगो की जगह दूसरा फ्लेवर भी दे सकते हैं। अब मैं मैंगो नान कटाई को ठंडा होने के लिए रखूंगी। ठंडा हो जाने के बाद मैं इसकी प्लेटिंग करते हुए तब आपको दिखाऊंगी कि हमारी नान कटाई कितनी ज्यादा खस्ता बनकर तैयार हुई है। जितने हमारी मैंगो नान कटाई ठंडी होगी इतने मैं दूसरे फ्लेवर की नान कटाई बनाकर तैयार करूंगी। हमने मैंगो नान कटाई को घी के साथ बनाकर तैयार किया है। आप घी को स्किप करके कुकीज में यूज होने वाली शॉर्टनिंग ले सकते हैं। शॉर्टनिंग से बनी नान कटाई का टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है, जो थोड़ा सा कम अच्छा होता है। मुझे घी से बनी नान कटाई ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं आपसे घी से ही नान कटाई बनाने के लिए कहूंगी। घी से बनी नान कटाई का फ्लेवर अलग ही आता है, खाने में यूनिक लगती है। नान कटाई को पूरी तरीके से ठंडा करके आपको इसे जिपलॉक बैग में करना है और जिपलॉक बैग को एयरटाइट कंटेनर में रखना है। नान कटाई को आप 1.5 से 2 महीने के लिए आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। अब मैं रोज गुलकंद में नान कटाई बनाकर तैयार करूंगी। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 छोटी चम्मच दही। दही को स्किप करके आप पानी ले सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/8 छोटी चम्मच नमक। नमक को करना है दही के साथ मिक्स। नान कटाई का आटा बनाने से पहले नमक अच्छी तरीके से डिजोल्व हो जाना चाहिए। ऐसा करने से आपको अपनी नान कटाई को खाते समय उसमें नमक महसूस नहीं होने का है।
हल्का सा मिक्स करने के बाद मैं इसको रख रही हूँ एक साइड में। इतने में ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी करूँगी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी करने के लिए मैं ले रही हूँ एक बाउल के ऊपर रखना है छलनी को। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप मैदा। 1 कप मैदा लेते समय चम्मच से मैदा लेनी है और कप को भरना है। आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर या अरारोट कुछ भी ले सकते हैं। इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छलनी में से छान लेना है। छानने के बाद इन सबको करना है एक बार अच्छी तरीके से मिक्स। यहाँ पर हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गए। अब मैं वेट इंग्रेडिएंट्स रेडी करूंगी। दही में नमक अच्छी तरीके से घुल चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/8 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा लेना है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को करना है दही के साथ अच्छे तरीके से मिक्स। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रिज का रखा हुआ जमा हुआ आधा कप घी की जगह आप डालडा या फिर शॉर्टनिंग ले सकते हैं। अगर आप घर के लिए नान खटाई बनाकर तैयार कर रहे हैं तो आपको घी लेना है। घी से नान खटाई में अच्छा फ्लेवर बनकर आता है। घी को स्किप करके आप डालडा ले सकते हैं। डालडा को भी फ्रिज में जमा करके तब लेना है। कप मेजरमेंट करते समय स्पून में चीनी पाउडर लेना और कप को भरना है। मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप चीनी का पाउडर। दानेदार चीनी को मिक्सी में घुमाकर उसका पाउडर बनाकर तैयार करना है। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच गुलकंद आपको मार्केट में या फिर ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा। 6 से 7 ड्रॉप डालनी है रोज एसेंस की। रोज एसेंस आप वाटर बेस में या फिर ऑयल बेस में कोई सा भी ले सकते हैं। रोज एसेंस को स्किप करके आप यहाँ पर कुकिंग में यूज होने वाला गुलाब जल भी ले सकते हैं। आधी छोटी चम्मच गुलाब जल लेना है। अब मैं इसमें जेल कलर डालूंगी। 1 ड्रॉप मैं पिंक जेल कलर की डाल रही हूँ। कलर आप जेल फॉर्म में, वाटर बेस में या फिर पाउडर वाले ले सकते हैं। इसमें कलर मैं आपको दिखाने के लिए डाल रही हूँ। अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो आप कलर को स्किप कर सकते हैं। इन सबको करना है आपस में अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए बीट करूंगी और मिक्सचर को बनाऊंगी फ्लफी। अगर आपको अपनी नान कढ़ाई का मिक्सचर लाइट लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा कलर और ऐड कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट बीट करने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बीट करने के बाद मिक्सचर फ्लफी हो गया है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। घी और चीनी पाउडर को आपस में फेंटने के बाद आपका मिक्सचर इस टाइप का दिखाई देगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई इंग्रेडिएंट्स और फ्लफी मिक्सचर को करना है आपस में मिक्स। हल्के हाथ से मिक्स करना है, टाइट हाथ से मिक्स नहीं करना है। हल्की सी मिक्सिंग करने के बाद आपको इसे चिकनी सतह पर या फिर सिलिकॉन शीट के ऊपर डालना है। नान खटाई में अलग से टेक्सचर आए इसलिए मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ी सी गुलाब की सूखी पंखुड़ियाँ। गुलाब की सूखी पंखुड़ी ऑप्शनल में, आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब मैं इस मिक्सचर को हल्का सा नीड करते हुए इसका एक स्मूथ डो बनाकर तैयार करूंगी। हल्के हाथ से नीड करना है, टाइट हाथ से नहीं करना है। मिक्सचर में जो फ्लफी टेक्सचर है वह फ्लफी टेक्सचर खत्म नहीं होना चाहिए। ये देखिए मिक्सचर से चिकना आटा बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाकर तैयार करूंगी। नान खटाई बनाने के लिए छोटी छोटी बॉल्स बनाकर तैयार करनी है। सभी बॉल्स को चिकना करना है। आपकी बॉल्स जितनी ज़्यादा चिकनी होगी नान खटाई भी परफेक्शन के साथ बनकर तैयार होगी। बॉल्स बनाते समय बॉल्स पर कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। बॉल्स आपकी एकदम चिकनी होनी चाहिए। चिकनी बॉल्स बना करके आपको इसे रखना है ट्रे के ऊपर। इसी तरीके से मैं सारे आटे की बॉल्स बनाकर तैयार करूंगी। ये देखिए नान खटाई बनाने के लिए आटे की बॉल्स बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इन सभी बॉल्स के ऊपर हल्का सा कट लगाऊंगी। कट लगाने के लिए आपको लेना है बटर नाइफ। यहाँ पर मैं हैशटैग जैसा निशान देते हुए सभी बॉल्स के ऊपर कट लगाऊंगी। कट न तो बहुत ज्यादा गहरा और न ही बहुत ज्यादा हल्का होना चाहिए। कट लगाने के बाद इसकी गार्निशिंग करने के लिए मैं ले रही हूँ पिस्ता बादाम के फ्लेक्स और साथ में थोड़ी सी गुलाब की सूखी पंखुड़ी। गुलाब की पंखुड़ी ऑप्शनल में, आप इसको स्किप कर सकते हैं। सभी बॉल्स के ऊपर मैं थोड़ा करके लगाऊंगी और इन सबकी गार्निशिंग करूंगी। ये देखिए सभी बॉल्स की मैंने गार्निशिंग कर दी है। इसको भी मैं आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ क्योंकि यहाँ का मौसम ठंडा है। गर्मी के मौसम में आपको इसे फ्रिज में 1 घंटे के लिए रखना है। फ्रिज में नान खटाई के सेट हो जाने तक मैं इतने कोकोनट नान खटाई बनाकर तैयार करूंगी। कोकोनट फ्लेवर की नान खटाई बनाने के लिए आपको लेना है 1 छोटी चम्मच दही। दही को स्किप करके पानी ले सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1/8 छोटी चम्मच नमक और दही को आपस में मिक्स करते हुए मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए रखकर छोड़ूंगी, जिससे नमक जो है वह दही में अच्छी तरीके से घुल जाए। नमक को दही के साथ मिक्स कर दिया। मैं इसको रख रही हूँ एक साइड में। इतने में ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी करूंगी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी करने के लिए मैं छलनी में डाल रही हूँ आधा कप और 1/4 कप मैदा। कोकोनट फ्लेवर से बनी नान खटाई खाने में बहुत ज्यादा डिलीशियस होती है। 1 और आधा बड़ा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ कोकोनट पाउडर। आप यहाँ पर कोकोनट फ्लोर या फिर कोकोनट मिल्क पाउडर कुछ भी ले सकते हैं। 1/4 कप गोले का बुरादा डालना है। ये आपको रेडीमेड लेना है।
गोले का बुरादा आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर को स्किप करके आप अरारोट ले सकते हैं। इसके बाद फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर। इन सबको छलनी में छानना है, जो मोटा मोटा रह जाएगा उसको भी आपको वापस बाउल में डाल देना है। ये देखिए लास्ट में थोड़ा सा गोले का बुरादा रह गया है जो छलनी में नहीं छन रहा है, इसको मैं वापस इसी बाउल में डाल रही हूँ। अब मैं इन सबको करूँगी आपस में अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो गई है, ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गए हैं। अब मैं वेट इंग्रेडिएंट्स रेडी करूँगी। हमने दही में जो नमक डाला था वह नमक अच्छे तरीके से डिजोल्व हो गया है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ 1/8 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 और 1/8 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर आप कोई सी भी ब्रांड का ले सकते हैं। इन दोनों को करना है दही के साथ मिक्स। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रिज का रखा हुआ जमा हुआ घी, आधा कप घी लेना है। घी को जमा करके स्पून से घी को कप में डालना है। घी आप गाय का या फिर भैंस का कोई सा भी ले सकते हैं, डालडा या शॉर्टनिंग कुछ भी ले सकते हैं। अब मैं ले रही हूँ दानेदार चीनी का पाउडर, आधा कप चीनी का पाउडर डालना है। चीनी के पाउडर और जमे हुए घी को करना है आपस में मिक्स। दोस्तों, हमने जो आपके साथ पहली नान कटाई की रेसिपी शेयर की थी उसमें हमने नान कटाई को मार्जरीन से यानी कि शॉर्टनिंग से बनाकर तैयार किया था। शॉर्टनिंग से बनी नान कटाई की रेसिपी को एक बार जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप घर के लिए नान कटाई बनाकर तैयार कर रहे हैं तो घी से बनाएं, क्योंकि घी से बनी नान कटाई खाने में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। फ्लेवर देने के लिए मैं ले रही हूँ कोकोनट एसेंस। दोस्तों, कोकोनट एसेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, आपको यहाँ पर 4 से 5 ड्रॉप कोकोनट एसेंस की लेनी है। कोकोनट एसेंस को मिक्स करने के बाद मैं इसको बीट करूंगी। अब मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए बीट कर दी हूँ। जब तक मिक्सचर फ्लफी नहीं होता तब तक इसको बीट करना है। मिक्सचर के फ्लफी हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 4 से 5 मिनट में मिक्सचर फ्लफी हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई इंग्रेडिएंट्स और फ्लफी मिक्सचर को करना है आपस में मिक्स। इसकी मिक्सिंग आपको हल्के हाथ से करनी है। हल्की सी मिक्सिंग करने के बाद मैं इसको डाल रही हूँ सिलिकॉन शीट के ऊपर। अब मैं इसको हल्के हल्के हाथ से नीड करूंगी और इसका स्मूथ आटा बनाकर तैयार करूंगी। मिक्सचर के टाइट लगने पर आप इसके ऊपर हल्का सा दूध छिड़क सकते हैं और लूज लगने पर आप इसके ऊपर हल्की सी मैदा छिड़क सकते हैं। आटे को चिकना करते समय इस बात का ध्यान रखना है, आपके आटे की कंसिस्टेंसी न तो बहुत ज्यादा टाइट होनी चाहिए और नहीं बहुत ज्यादा लूज होनी चाहिए। मिक्सचर में जो फ्लफीपन है वह खत्म नहीं होना चाहिए। नान कटाई बनाने का आटा आपका जितना ज्यादा चिकना रहेगा उतनी ही नान कटाई परफेक्शन के साथ बनकर तैयार होगी। ये देखिए नान कटाई का चिकना आटा बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाकर तैयार करूंगी। चिकनी चिकनी बॉल्स बनाते हुए आपको इसे रखना है ट्रे के ऊपर। बॉल्स को चिकना करके इसे रखना है ट्रे के ऊपर। इसी तरीके से मैं सारे आटे की बॉल्स बनाकर तैयार करूंगी। ये देखिए मैंने सारे आटे की बॉल्स बनाकर तैयार कर दी है। अब मैं इसके ऊपर गार्निशिंग करूंगी। गार्निशिंग करने से पहले मैंने रोज गुलकंद नान कटाई की बॉल्स को फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखा था। आधा घंटा हो गया है। अब मैं इसको बेक करने के लिए रखूंगी। मैंने अपने OTG को प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। जिस तरीके से मैंने मैंगो नान खटाई को बेक किया था उसी तरीके से मैं इसको भी बेक करूंगी। OTG मेरा प्रीहीट हो चुका है। बेक करने का तरीका वैसा ही रहेगा। अब मैं इसके बेक हो जाने के बाद तब आपको दिखाऊंगी। कोकोनट नान खटाई की गार्निशिंग करने से पहले मैं इसके ऊपर लगाऊंगी कट। बटर नाइफ से हैशटैग की तरह इसके ऊपर कट लगाना है। कोकोनट नान खटाई खाने में बहुत ज्यादा डिलीशियस होती है। एक बार बनाने के बाद आप इसे बार बार बनाना पसंद करोगे। मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब मैं इसके ऊपर करूंगी गार्निशिंग। आलमंड फ्लेक्स और पिस्ता फ्लेक्स से आप इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। गार्निशिंग करने के बाद मैं अपनी नान खटाई की बॉल्स को आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखूंगी, जिससे ये पूरी तरीके से सेट हो जाए। अगर आप घी को स्किप करके शॉर्टनिंग लेते हैं तो शॉर्टनिंग से बनी नान खटाई को आपको फ्रिज में रखने की आवश्यकता नहीं है। शॉर्टनिंग यानी कि मार्जरीन से बनी नान खटाई को डायरेक्ट बेक करने के लिए रखा जाता है। मार्जरीन से बनी नान खटाई को आपको आधा घंटा या 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बेकिंग टाइम वही रहेगा जैसा कि हमने घी से बनी नान खटाई में आपको बताया है, लेकिन घी से बनी नान खटाई का टेस्ट अलग ही आता है। अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो घी से बनाएं। मैंने अपनी कोकोनट नान खटाई बॉल्स की गार्निशिंग कर दी है। अब मैं इसको रख रही हूँ आधा घंटे के लिए फ्रिज में। सेट हो जाने के बाद तब मैं इसको बेक करूंगी। ये देखिए थोड़ी देर में ही हमारी रोज गुलकंद नान खटाई बेक हो चुकी है। आप हमारी नान खटाई की फुलावट देख सकते हैं और साथ साथ ये भी देख सकते हैं कि ये फैली नहीं है। जैसा कि आपको मार्केट में नान खटाई देखने को मिलती है उसी टेक्सचर के साथ यहाँ पर हमारी नान खटाई बनकर तैयार हुई है। इसी तरीके से आप अलग अलग फ्लेवर में नान खटाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। नान खटाई के ठंडा हो जाने के बाद तब मैं इसकी प्लेटिंग करूंगी और आपको एक नान खटाई पास से दिखाऊंगी और उसको तोड़ कर दिखाऊंगी।
ये देखिए कोकोनट नान कटाई की बॉल्स को फ्रिज में रखे हुए आधा घंटा हो गया है। अब मैं इसको बेक करने के लिए रखूंगी। ओटीजी को मैंने प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। प्रीहीटेड ओटीजी में मैं उसी टेम्परेचर के साथ इसको बेक करूंगी। छोटे साइज के ओटीजी में 150 डिग्री पर और बड़े साइज के ओटीजी में 170 डिग्री पर इसको बेक करना है। नीचे से सेकंड रैक पर दोनों ग्रिल ऑन रखते हुए आपको इसे 15 से 20 मिनट के लिए बेक करना है। ओटीजी की हीट के हिसाब से टाइम कम या ज्यादा हो सकता है। नान कटाई के बेक हो जाने के बाद तब आपको इसे निकालना है ओटीजी से बाहर। हमारा ओटीजी प्रीहीट हो चुका है। अब मैं नान कटाई के बेक हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए थोड़ी देर में ही हमारी नान कटाई बेक हो चुकी है। नान कटाई की फुलावट और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। इसी टेक्सचर के साथ हमने अपनी नान कटाई की फर्स्ट वीडियो में बहुत ही सारे अलग अलग फ्लेवर में नान कटाई बनाकर तैयार की है। नान कटाई की क्लास में हमने चॉकलेट नान कटाई, रागी के आटे की नान कटाई, क्लासिक नान कटाई और ट्रेडिशनल नान कटाई बनाकर तैयार की थी। उन सब की रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। अब मैं अपनी नान कटाई को ठंडा होने के लिए रखूंगी। ठंडा हो जाने के बाद तब मैं इसकी प्लेटिंग करूंगी। ये देखिए हमने नान कटाई की प्लेटिंग कर दी है। आपको हमारी प्लेट में तीनों अलग अलग टाइप की नान कटाई दिखाई दे रही होगी। ये देखिए ये हमारी रोज गुलकंद नान कटाई है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। नान कटाई को मैं तोड़कर दिखाती हूँ। नान कटाई हमारी बहुत ज्यादा खस्ता बनकर तैयार हुई है। खस्ता होने के साथ साथ अंदर से जालीदार है। ये देखिए ये हमारी कोकोनट नान कटाई है। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। नान कटाई हमारी इतनी ज्यादा फ्लावट के साथ बनकर तैयार हुई है कि मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ। कोकोनट नान कटाई खस्ता होने के साथ साथ खाने में बहुत ज्यादा डिलीशियस है। ये देखिए ये हमारी मैंगो फ्लेवर से बनी नान कटाई है। आप इसका भी टेक्सचर देख सकते हैं। मैंगो नान कटाई को मैं तोड़कर दिखाती हूँ। अंदर से बहुत ज्यादा जालीदार बनकर तैयार हुई है। नान कटाई आप कोई सी भी फ्लेवर की बनाए, हमारी रेसिपी से आपकी नान कटाई परफेक्शन के साथ बनकर तैयार होगी। ये सभी नान कटाई ऐसी नान कटाई है कि एक बार बनाने के बाद आप इसे बार बार बनाना पसंद करोगे। अगर आपको अपने नान कटाई को सेलिंग पर्पज से बनाकर तैयार करना है तो आप इसे घी से, डालडा से या मार्जरीन से किसी से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपको अपनी नान कटाई बनाने में जो खर्चा आता है उसको 3 से गुणा करना है। इस तरीके से आप अपनी नान कटाई की कॉस्ट रख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको नान कटाई की रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से मैं आपके साथ और भी अलग अलग फ्लेवर की नान कटाई शेयर करने वाली हूँ। अलग अलग फ्लेवर की नान कटाई की रेसिपी को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, नान कटाई की अगली रेसिपी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। बाय बाय।